नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। भगवा रंग में रंगेंगे कांग्रेस के बागी व 3 निर्दलीय विधायक। कांग्रेस के 6 बागियों सहित तीनों निर्दलियों ने एक साथ एक ही परिवार में जाने का बनाया मन। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की तैयारी। बागियों सहित 3 विधायक भी दिल्ली में मौजूद। पार्टी मुख्यालय से न्योता आने का इंतजार। दिल्ली से आ रही खबरों के अनुसार कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उनके साथ भाजपा पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल, पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम ठाकुर, सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल दिल्ली में मौजूद हैं। और चर्चा ये है कि तीनों निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के सभी 6 बागी यानी कि 9 के 9 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पेशकश केंद्रीय हाईकमान को कर चुके हैं। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ग्रीन सिग्नल मिलने का। इनसे हरी झंडी मिलते ही ये सभी 9 नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और इनके साथ तीनों निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहेंगे, यानी सभी 6 बागी कांग्रेस के और साथ में 3 निर्दलीय विधायक यहां पर सीधे भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सभी 6 कांग्रेस अपनी पार्टी यानी कि मूल पार्टी कांग्रेस से त्याग पत्र देंगे। बताया यह भी जा रहा है इसके लिए त्याग पत्र लिखित रूप से तैयार कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तीनों निर्दलीय विधायक जो कि नालागढ़, देरा और हमीरपुर सदर की सीट से जीत कर आए हैं, तीनों निर्दलीय विधायक भी अपना विधायक पद छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं दिल्ली से, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि तीनों विधायक अपना एमएलए का पद छोड़ने को तैयार है। खबर चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि तीनों निर्दलीय विधायक अपने एमएलए पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। और दिल्ली से छनकार आ रही खबरों के अनुसार इन सभी 9 नेताओं को एक साथ उन्होंने मन बनाया कि एक ही पार्टी, एक ही दल में रहेंगे और जाहिर तौर पर वो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी है। इसके चलते बागियों तथा निर्दलियों ने भाजपा को सीधी पेशकश की है कि हम जनमत के लिए तैयार हैं, जनता के दरबार में जाने को तैयार हैं, अपनी बात जनता के समक्ष रखेंगे। क्या कुछ हमारे साथ हुआ, हमने ऐसा क्यों किया, और अगर जनता चाहे तो दोबारा हमें चुनकर भेजे। यानी भाजपा हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिला तो 3 निर्दलीय विधायक पद छोड़ देंगे। इस सूरत में हिमाचल प्रदेश के 6 नहीं 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। चर्चा यह भी है कि भाजपा इन सभी 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी इन तमाम बागी और निर्दलियों को बना सकती है। लेकिन इसके लिए फिर दोबारा कहेंगे कि मोदी शाह से औपचारिक रूप से अनुमति मिलना बाकी है, क्लियरेंस आना बाकी है, क्योंकि ये तैयार बैठे हैं और उम्मीद है कि किसी भी समय न्योता आ सकता है। देर शाम को यह मंत्रणा हो सकती है। तमाम 9 नेता पार्टी मुख्यालय का रुख कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली से आ रही खबरों के अनुसार इतना साफ है कि फैसला आज शाम या कल सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रही है कि 6 बागी और निर्दलीय कल भगवा पटका पहनकर हिमाचल प्रदेश लौटेंगे, अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में डट जाएंगे, जनता से मिलेंगे। इन तमाम चर्चाओं के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है, क्या तीनों निर्दलीय अगर अपना विधायक पद छोड़ने को सच में तैयार है तो ये फैसला क्या वाकई ही विवेकपूर्ण होगा या साहसिक होगा। लेकिन इसके पीछे पटकथा ये लिखी गई है कि अब सिर्फ जनमत हासिल करके आएंगे, विधानसभा में जाएंगे, जनता के दरवाजे पर जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, अपना पूरा ब्यौरा रखेंगे और जनता ने चाहा तो उनको दोबारा चुनकर भेजेगी। सूचना यह भी है कि कई दौर की मंत्रणा भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय, तीनों निर्दलियों और बागी नेताओं के बीच हो चुकी है और उसके बाद ही ये मामला इस नतीजे तक पहुंचा है। भाजपा हाईकमान भी अंदर खाते पर इस फैसले पर अपनी सहमति जता चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, क्योंकि भाजपा भी पूरी तरह से नफा नुकसान देख रही है। यही वजह कि लोकसभा के टिकट रोक दिए गए हैं। यानी अगर तीनों निर्दलियों ने सच में अपना पद छोड़ दिया तो हिमाचल प्रदेश में फिर धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, कुटलैड, गगरेट और लाहौल स्पीति के साथ
हमीरपुर की सदर सीट, नालागढ़ और देरा में भी विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। दिल्ली से खबर यह भी है कि इन सभी को उपचुनावों में भाजपा टिकट भी देने को तैयार हो गई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भाजपा इन सभी 9 को बीजेपी का टिकट देकर यह संदेश देना चाहती है कि हमारा साथ जो देता है उसे मझधार में नहीं छोड़ते, ताकि दूसरे बागी नेता जो कि भाजपा की तरफ आस लगाए बैठे हैं, इस प्रकार की संभावना है, उनकी भविष्य की संभावनाएं भाजपा में आने की बनी रहे। दरअसल भाजपा चाहती भी यही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ ये खेला अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में बदल चुका है, आर पार की लड़ाई ये बन चुकी है। दरअसल जब राज्यसभा का नामांकन हुआ तब भाजपा को भी शायद इस बात का एहसास नहीं था कि बात तख्ता पलट तक पहुंच जाएगी। अब भाजपा के लिए ये मामला प्रतिष्ठा से जुड़ गया है, क्योंकि देश के कई राज्यों में खेला कर चुकी भाजपा का गेम प्लान हिमाचल में आकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे चाहे सीएम सुक्खू की सदी हुई रणनीति मानी जाए या फिर भाजपा की कमजोर रणनीति, लेकिन ये सच है, बड़े बड़े प्रदेशों में तख्ता पलट करने वाली भाजपा का ये रथ सिर्फ हिमाचल में आकर रुका है। हालांकि राजनीति के समझ रखने वाले ये भी मानते हैं कि कांग्रेस सरकार का सियासी संकट टला जरूर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अलबत्ता एक बार फिर चर्चा करते हैं, अगर वाकई ही सच में जो चर्चाएं चल रही हैं हकीकत में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो क्या होगा। अगर भाजपा सभी 9 उपचुनावों में इन तमाम, चाहे निर्दलीय हो या बागी हो, इनको टिकट थमाती है तो धर्मशाला में फिर कांग्रेस के पास जगविंदर जग्गी, नीनू शर्मा, विजेंद्र कर्ण, इसे भी कुछ और बेहतर विकल्प वहाँ पर हो सकते हैं। यानी कि वहाँ पर कांग्रेस के लिए टिकट देने वालों की कमी नहीं है, वहाँ पर जरूर एक अच्छी सेकंड लाइनअप तैयार है। लेकिन 9 में से सिर्फ सुधीर ही ऐसे इकलौते हैं जिन्हें लेकर विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिए जाने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लोकसभा टिकट का विकल्प भी भाजपा के सामने मौजूद है। बताया यह भी जा रहा है कि विनिबिलिटी के आधार पर सुधीर शर्मा को धर्मशाला विधानसभा की बजाय लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। भाजपा लोकसभा का कांगड़ा चंबा से टिकट दे सकती है। ऐसे में अगर सुधीर शर्मा को वाकई ही लोकसभा का टिकट दिया जाता है तो भाजपा के सामने धर्मशाला उपचुनाव के लिए सांसद किशन कपूर, जो पिछली बार 5.25 लाख मतों से जीते थे, किशन कपूर, पूर्व विधायक विशाल नैरिया, राकेश शर्मा, संजय शर्मा और राकेश चौधरी समेत सेकंड लाइनअप के कई विकल्प यहां पर खुले मौजूद जरूर हैं, कई विकल्प है खुले हैं उनके लिए, कई बेहतर नेताओं का आंकलन कर सकती है। सुजानपुर से बात की जाए, बागी राजेंद्र राणा को अगर भाजपा टिकट देती है तो कांग्रेस को इस सीट पर सीएम सुक्खू के नाम पर जीत हासिल करनी होगी। कांग्रेस का टिकट सुजानपुर में चाहे जिस मर्जी को मिले, लेकिन राणा का मुकाबला सीधा सीएम के चेहरे से होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनका सटा हुआ क्षेत्र नादौन है या हमीरपुर गृह जिला, या जिस प्रकार से 7 साल में सीएम सुक्खू ने अपना प्रभाव प्रदेश की राजनीति में छोड़ा है, फिर अगर राणा प्रत्याशी भाजपा के बनते हैं तो उनका मुकाबला मुख्यमंत्री के चेहरे से होगा। कमोबेश यही स्थिति बड़सर विधानसभा सीट पर रहेगी, क्योंकि इंद्र दत्त लखनपाल अगर भगवा रंग में रंगते हैं तो कांग्रेस के पास बड़सर से मजबूत लाइनअप का अकाल जरूर है, लेकिन नदौन से सटे बड़सर चुनाव क्षेत्र में सीएम सुक्खू का प्रभाव भी कांग्रेस की नैया पार लगाएगा। संभावनाओं के आकाश में दिख रहे हमीरपुर सदर सीट का अगर चुनाव होता है, क्योंकि संभावनाओं का आकाश इसलिए है क्योंकि निर्दलीय हिमाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायक अपना पद छोड़ सकते हैं, ये चर्चाएं हो रही हैं। वाकई अगर ऐसा होता है तो फिर हमीरपुर की सदर सीट से पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा समेत कई कांग्रेस के पास वहां पर सदर सीट में विकल्प होंगे, जिसमें सुनील बिट्टू भी है। लेकिन ताकती सीट पर भी सीएम सुक्खू को झोंकनी होगी। चर्चा यह भी है कि जीत हार की बाजी लगाने के लिए सीएम सुक्खू किसी एक सीट पर खुद उपचुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे जिस मर्जी सीट से चुनाव जीत कर आया हो, ऐसे विकल्प खुले रहते हैं कि सीएम कहीं भी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी नेता दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकता है।
लाहौल स्पीति की बात की जाए तो रवि ठाकुर के सामने अनुभव तथा कई युवा तर्क, कांग्रेस के पास विकल्प मौजूद हैं, वहां पर कमी नहीं है। लंबी चौड़ी फेहरिस्त लाहौल स्पीति में कांग्रेस के पास है। कई टिकट के दावेदार हैं। गगरेट में चैतन्य शर्मा के मुकाबले राकेश कालिया, देवेंद्र भुट्टो के सामने विवेक शर्मा तथा कांग्रेस के कई और दमदार चेहरे भी मौजूद हैं। देरा में होशियार सिंह के मुकाबले नरदेव कमर, जो कि संगठन की बैकबोन माने जाते हैं, सीएम सुक्खू के बेहद करीबी हैं, उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर राजेश शर्मा सहित कई और ऑप्शन भी वहां पर देरा में कांग्रेस के पास विकल्प खुली रहेंगी। नालागढ़ से भी अगर वाकई निर्दलीय विधायक ऐसा कदम उठाते हैं तो उनके सामने बाबा हरदीप एक बड़ा विकल्प है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई सभी 9 सीटों पर भाजपा अगर इस प्रकार का निर्णय लेती है, लेकिन ये तमाम अटकलें हैं कि निर्दलीय अपना पद छोड़ेंगे, इस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन इसमें अब सवाल एक उठ रहा है कि वाकई 9 सीटों पर भाजपा अगर यहां पर निर्दलियों और बागियों को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काडर, जो मूल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जो लंबे समय से भाजपा के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहली पंक्ति के दमदार नेताओं का क्या होगा? क्या वे चुप बैठे रहेंगे? क्योंकि सालों से पार्टी का झंडा उठाकर, जिस प्रकार से चाहे वो विद्यार्थी परिषद की बात हो, आरएसएस की बात हो, या लंबे समय से दशकों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन्होंने खड़ा किया है, तो काडर से जुड़े इन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्या वाकई भाजपा आसानी से मना लेगी? ऐसा ये कितना आसान होगा? क्या विद्रोह होगा या आसानी से शांत करवाया जाएगा? ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, क्योंकि चर्चा ये भी है कि इनमें से कुछ नेताओं को दिल्ली बुला भी लिया गया है और कई नेता ऐसे हैं, अगर वाकई इनको टिकट दिया जाता है तो कई ऐसे दमदार नेता हैं जिनका एक बड़ा वजूद है अपने चुनाव क्षेत्रों में, मंत्री पद है, उनका भविष्य की लंबी राजनीति है, लंबा कैरियर है, तो क्या वाकई यहां पर ये तमाम बातें मान जाएंगे? हालांकि फिर कहेंगे ये तमाम अटकलें हैं, आज देर शाम या कल सुबह तक स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी तक निर्दलियों ने ना विधायक पद छोड़ा है और ना ही बागियों ने भाजपा का दामन थामा है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आज दिल्ली में क्या फैसला होता है। अब लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस प्रकार की खबरें कल दिल्ली में जिस प्रकार की मीटिंग हुई उससे आई, और दिल्ली से शिमला पहुंची प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि वह चुनाव लड़ने की स्थिति में इस समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एमपी फंड बांटना ही चुनाव लड़ने का आधार नहीं है। हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से खड़ा हुआ, किस प्रकार की बातें रही। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि आज हम वर्कर्स को लेकर कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, उनके लिए कितना काम किया, कार्यकर्ता कितना नजर आ रहे हैं। ये काफ़ी ऐसी बातें हैं जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पार्टी के लिए अहम रोल है। इस समय जिस प्रकार से वे पार्टी की अध्यक्ष हैं, उसे वे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है, पार्टी के लिए अहम रोल निभाते रहेंगे। कई बार सरकार को उन्होंने इस बारे में कहा भी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लगातार फील्ड में काम कर रही हूं, मुझे लगता है कि हमें इन हालातों में सफलता मिलेगी। जो भी प्रत्याशी होगा उसकी बैठक के बाद अब लोकसभा का फैसला कुछ समय के लिए जरूर टल गया है। हिमाचल प्रदेश में आज सीएम सुक्खू को ताकत देने के लिए कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी शिमला पहुंची हैं। विधायकों से 1 to 1 बात करेंगी। सियासी संकट को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका पहले निभा चुकी है। आज चंडीगढ़ से सीएम सुक्खू के साथ शिमला पहुंची। अभी कुछ दिन तक प्रियंका गांधी शिमला में रुकेगी, हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर नजर रखेगी। जिस प्रकार चुनावों के समय या जब हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का चुनाव होता था, आमतौर पर देखा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी प्रीनी आते थे। प्रियंका गांधी भी उसी तरह से काम कर रही हैं। शिमला छराबड़ा में अपना घर है और यहाँ पर वे सीएम सुक्खू के साथ आई हैं। 1 to 1 विधायकों से मिलेंगी, जीत का मंत्र देंगी, लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार के खिलाफ काम करने और साथ में उपचुनावों में जिस प्रकार से पार्टी के नेताओं ने बगावत की, पार्टी को गिराने के लिए जिस प्रकार से वोटिंग की, उसे लेकर तमाम तरह की टिप्स अपने विधायकों को देंगी, नेताओं को देंगी, ताकि लोकसभा में पूरी मजबूती से लड़ा जाए। उधर बागी नेता राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को आज एक धमकी भरा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजेंद्र राणा के बेटे ने बाकायदा मीडिया को बयान देते हुए उसका खुलासा भी किया और इसमें कहा गया इन दोनों को सुधर जाने की उनको चेतावनी दी गई। कहा गया कि वे जिस प्रकार से पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और उन्हें पत्र में, हालांकि ये पत्र किसने लिखा किसका अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि इस पत्र में यह कहा कि सुधर जाएं, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी ना करें
और राजेंद्र राणा के बेटे ने यह भी कहा कि फ़ोन में धमकी भी मिली है। पत्र में राणा और सुधीर को लिखा गया कि राजेंद्र राणा तुम सुधर जाओ, सुधीर शर्मा तुम दूसरे विधायकों को उकसाना भड़काना तुरंत बंद कर दो। यानी कि यह भी माना जा रहा है कि इस पत्र के माध्यम से कुछ कार्यकर्ता अपनी बात भी रख रहे हैं। लेकिन इस पत्र को लेकर सुजानपुर थाना में शिकायत दर्ज की है, एफआईआर के लिए शिकायत दी गई है। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार सामने बातें आ रही हैं, हिमाचल प्रदेश में 500 रुपये महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस और भाजपा के बीच बना हुआ, इस पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने सरकार से पूरा योजना का ब्यौरा मांगा था। विभाग ने कहा कि लाहौल स्पीति की महिलाओं को का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग का एक्शन है। योजना का पूरा लेखा जोखा सरकार ने आयोग को भेजा है। अब चुनाव आयोग आदेश पर फार्म भरे जाएंगे। पंचायत व तहसीलों के दफ्तर खाली महिलाएं लौट रही हैं क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। आज कोटी रोपी के पास चलती कार में अचानक आग भड़क गई। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पद्र के कोटा रोपी स्थित सदबाड़ी मोड़ के पास एक चलती कार में अचानक आग लगने से हादसा पेश आया। कार में सवार पर्यटक राजस्थान के जयपुर हिमाचल प्रदेश में घूमने आए थे। धर्मशाला से वापस कुल्लू मनाली की तरफ जा रहे थे। कार में सवार दोनों यात्री मुस्तैद से बाहर निकले, जबकि कार चंद मिनट में ही भयानक आग की लपटों से पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग का वाहन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। यह घटना आज दोपहर 12 बजे के करीब की है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कल आंधी बारिश ओलावृष्टि होगी। चोटियों पर भारी बारिश के चलते बर्फबारी का अलर्ट दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 23 मार्च को हल्की बारिश होगी। 24 मार्च को भारी से भारी बारिश का अनुमान है, जबकि हिमाचल में 25 मार्च से मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।